नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसी खतरनाक वेब सीरीज़ अवेलेबल हैं जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे और इन सभी सीरीज़ को आप पूरी तरह से इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये सभी सीरीज़ नेटफ्लिक्स की जान है। एक ऐसा किलर जो कि अपने लाइफ में ना जाने कितने ही मर्डर करता है, लेकिन पुलिस उस तक किसी भी तरह से पहुंच नहीं पा रही होती है और लास्ट तक पुलिस इस क्रिमिनल तक किस तरह पहुंचती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इस सीरीज़ की सबसे खास बात यह है कि इसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो सभी के सभी पूरी तरह से सच्ची घटना से ली गई है। इसमें जिस किलर को दिखाया गया है वो भी पूरी तरह से ही एग्जिस्ट करता था और ये किलर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग है 10 में 5.7। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और इस सीरीज का नाम है ट्रू हंटिंग। दो माएँ जिनकी एक औलाद मर चुकी होती है तो दूसरी औलाद कोमा में जा चुकी होती है, लेकिन ये दोनों ही माँ किसी भी तरह से हार नहीं मानना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी न किसी दिन ये दोनों ही बच्चे वापस फिर से आ जाएंगे और वो अपनी बच्चियों को बचाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेती है। और लास्ट तक ये तंत्र मंत्र कितना ज़्यादा कारीगर साबित होता है ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें आपको बहुत सारी भूतिया चीज़ें नजर आने वाली होगी जो कि आपके रोंगटे सच में खड़े कर देने वाली होगी। इसकी कॉन्सेप्ट सच में अमेजिंग है और इस तरह की कॉन्सेप्ट शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। दुख की बात यह है कि इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.6। इस सीरीज का नाम है द रेस्टोरेटेड। एक क्लीनर जो कि एक अमीर घर में सफाई करने के लिए आती है, लेकिन वहां पर आते ही वो उस घर को किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहती है और उस घर को अपना मानना शुरू कर देती है। लेकिन वो इस घर को अपना बनाने के लिए कितने सारे क्राइम्स को अंजाम देती है और उस घर के सभी मेंबर्स का वो क्या हाल करती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। सीरीज़ में आप एटलीस्ट अच्छी खासी सस्पेंस और अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। इस तरह की सीरीज़ शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। दुख की बात यह है कि इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.7। इस सीरीज का नाम है द गेस्ट। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। एक लड़की जो कि घायल अवस्था में समुद्र के किनारे पाई जाती है, वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो ये किसी भी तरह से पता लगाना चाहती है कि उसे असल में किसने किडनैप किया था और घायल अवस्था में उसे समुद्र के किनारे कौन फेंक कर चला गया था। वो अपने मुजरिम को किस तरह ढूंढ के निकालती है और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को पूरा कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाए जाएंगे जो कि आपको पूरी तरह से विचलित कर सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7 और इस सीरीज़ का नाम है द गेम। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। सीरीज़ आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैक्सिको का सबसे साहसी इंसान माना जाता था क्योंकि मैक्सिको में उसने ऐसा कारोबार स्टार्ट किया था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते होंगे। साफ तौर पे कहा जाए तो इसे नशीली दवाइयों का महाराजा भी कहा जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाब्लो एस्कोबार के बारे में, जिसे एक्चुअल में मैक्सिको में द ड्रग लॉर्ड भी कहा जाता था। लेकिन इस ड्रग लॉर्ड तक पुलिस किस तरह पहुँचती है और उसे किस तरह सजा देती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। प्लस वो अपने कारोबार को किस तरह इतना बड़ा करता है ये भी इस सीरीज में दिखाई गई है। यूँ तो इसे रिलीज की गई थी 2012 में, लेकिन इसे हिंदी में डब्ड नहीं की गई थी। फाइनली अब इसे हिंदी में भी अवेलेबल कर दी गई है। इस सीरीज का नाम है पाब्लो एस्कोबार। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसके IMDb रेटिंग है 10 में 8.4। एक डिटेक्टिव जो कि अपने लाइफ में ना जाने कितने ही केस सॉल्व करती है, लेकिन अचानक से ही वो एक ऐसे केस में उलझ जाती है जिसे सॉल्व करना उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन लास्ट तक वो इस केस को किस तरह सॉल्व करती है ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसके टोटल 3 सीजन रिलीज़ किए गए हैं। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इस सीरीज़ का नाम है मार्शेला। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी दृश्य नजर आएंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।